रिजेक्शन, अस्वीकार होना किसे अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। लेकिन आप किसी भी फील्ड के कामयाब व्यक्ति से पूछिए, वो आपको बताएगा कि उसने जीवन में इस पीड़ादायक अनुभव को देखा है, महसूस किया है। रिजेक्शन देखिए हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है। इससे बचा एक ही सूरत में जा सकता है कि आप किसी भी अच्छी चीज़ की प्राप्ति के लिए, किसी भी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास ही ना करें। क्योंकि यदि आपका लक्ष्य उच्च है और जितना ऊंचा लक्ष्य है उतनी ज़्यादा रिजेक्शन का सामना आपको करना होगा। देखिए, और सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नहीं, जब आप उस ऊंचाई पर पहुंच जाएं तब भी आपको रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, एम्बैरेसमेंट, इन सब का सामना करना होगा। तो क्या हम रिजेक्शन से बच सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ तब बच सकते हैं अगर हमारा कोई ढंग का गोल ही ना हो, अगर हम कोई उच्च लक्ष्य अपने जीवन में बनाए ही ना। अगर मैं अच्छे स्कूल में एडमिशन ही नहीं चाहता तो रिजेक्शन के चांसेस कम है। खराब वाले स्कूल तो मुझे एडमिशन दे ही देंगे। अच्छे वाले कॉलेज में एडमिशन ही नहीं चाहिए तो रिजेक्शन नहीं होगा। किसी अच्छे व्यक्ति से मैं संबंध नहीं बनाना चाहता तो रिजेक्शन के चांसेस बड़े कम है, राइट। अगर मैं उच्च श्रेणी के और ज़्यादा कस्टमर्स नहीं प्राप्त करना चाहता तो रिजेक्शन नहीं मिलेगा। तो लेकिन अगर मेरे लक्ष्य उच्च क्वालिटी के हैं तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन भी मेरे जीवन में ज़्यादा है। तो रिजेक्शन तो हमारे जीवन में रहने वाली है, लेकिन हम इसका क्या करें? क्योंकि फीलिंग तो अच्छी नहीं होती रिजेक्शन से। तो इसके बारे में हमें अपनी परसेप्शन टुवर्ड्स रिजेक्शन थोड़ी चेंज करनी चाहिए। हमारी जो समझ है रिजेक्शन के मामले में, हमें उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन तो जीवन में रहेगी। तो जो मुझे समझ में आता है रिजेक्शन के मामले में, देखिए वो बड़ा सिंपल है। नंबर 1, रिजेक्शन हमारे सफलता का जो रास्ता है उसका एक ज़रूरी मुकाम है, ज़रूरी पड़ाव है। ये रास्ते में आएगी ही, तो इससे निराश ना हो और हैरान ना हो कि आपके जीवन में ये कैसे आई है। ये सबके साथ है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप रिजेक्ट होते हैं किसी भी एरिया, राइट, तो सबसे पहले एक चीज़ समझें कि आपका कोई एक गुण हो सकता है उसका रिजेक्शन हुआ है। आप एज अ पर्सन, आप एज अ व्यक्ति, एज अ होल, आप रिजेक्ट नहीं हुए, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए था किसी जॉब में जो आपके पास नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप ये मत कहिए कि मेरा रिजेक्शन हुआ है। नहीं, आपका एक पर्टिकुलर स्किल की कमी थी जो जिसके कारण आपका अभी चुनाव नहीं हो पाया, ओके। नंबर 2। नंबर 3, कई बारी जो जगह है, जो पद है वो ही सीमित हैं। जैसे IIT, IIMs, यहाँ पर सीमित संख्या है जहाँ पर एडमिशन हो सकता है। आपका बच्चा कितना ही इंटेलिजेंट हो, पर जरूर सब इंटेलिजेंट बच्चों का एडमिशन इन जगह पर नहीं होना। तो जहाँ नंबर्स की सीमा है वहाँ अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो इससे भी अपने आप को रिजेक्टेड का लेबल ना लगाएं। आप रिजेक्ट नहीं हुए, ये व्यवस्था ऐसी है, ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें सब इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी सब जगह एडमिट नहीं हो सकते, सब जगह उनको मौका नहीं मिलता। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। जब भी जीवन में रिजेक्शन आए तो मेरा आप सबसे सुझाव है, उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, जो आपसे अटूट प्रेम करते हैं। उनकी छवि हमेशा दिमाग में रखिए, उनके बारे में हमेशा सोचिए, तो आपको पता चलेगा कि आप वांछनीय हैं, आपको बहुत से लोग चाहते हैं, आपकी बहुत से लोगों को ज़रूरत है, बहुत से लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। और इसके बाद जिस कारण से आप रिजेक्ट हुए हैं उस कारण पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, ओके। और अपने पे मेहनत करने से घबराइए नहीं, ऑलराइट। तो अपने उस स्किल को सुधारिए, अपनी नॉलेज को सुधारिए, अपनी पर्सनालिटी को सुधारिए, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाइए, अपना पीपल स्किल बढ़ाइए। जिस भी कारण से आपको रिजेक्शन हुई है उस कारण का पता कीजिए और उस कारण पर काम कीजिए, ओके। और इस सब के बावजूद भी देखिए, कई बार जब आपका सब कुछ ठीक हो तब भी कई लोग रिजेक्ट करते हैं। तो उस केस में ध्यान रखें कि आपको रिजेक्ट करने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी क्या लोकस स्टैंडी है, उसकी क्या मतलब उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है जो आपको रिजेक्ट कर रहा है। और कई बार ऐसे व्यक्ति के रिजेक्शन से जिसकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आप अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करें, तो ये अपने साथ अन्याय है। देखिए, कुछ लोगों को ना, जैसे कुछ लोग आपकी सर्विसेज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो ये नहीं कहते कि मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहते नहीं जी नहीं, आपकी सर्विस ठीक नहीं है।
तो आप उसको उसके इस कमेंट को अपने पर लगाने से पहले थोड़ा चेक कर लें कि महादेव वो व्यक्ति मतलब आपको रिजेक्ट कर रहा है या वो अपनी सीमा बता रहा है जी कि मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर आप दाम कम कर दें तो मैं आपको भी ले लूँगा, राइट। सो उस एंगल से भी अपने आप को सोचिए। और यदि सबको करने के बाद भी आप अपने आप को नहीं समझा पा रहे तो एक चीज़ ध्यान रखिए, मन का होए तो भला, ना होए तो और अच्छा। देखिए, जब हमारे मन की नहीं होती इसका मतलब उस परमात्मा की मर्जी चल रही है, और जब उसकी मर्जी चल रही है तो वो हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रहा हो। आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी मेहनत में कमी ना होने दें, हम अपने पे मेहनत करना कभी बंद ना करें, और निरंतर अपने आप को पिछले कल से आज बेहतर बनाते रहें। तो फिर हमें ये रिजेक्शंस परेशान नहीं करेंगी, बल्कि ये रिजेक्शन हमें और मजबूत बनाएंगी। मात्सुशिता कोनोस्के, मुझे नहीं पता आपने नाम सुना है नहीं सुना, पर ये फाउंडर थे मात्सुशिता इलेक्ट्रिकल्स कंपनी, पैनासोनिक ब्रांड जिसको आप लोग जानते होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात कहते थे, ये कहते थे कि एनी एक्सपीरियंस दैट डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। ऐसा कोई भी अनुभव जो मुझे जान से ना मार दे वो मुझे मजबूत बनाता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और मायूस ना हो। थैंक यू।